97 मोस्ट प्रॉफिटेबल नीशेस ऑन यूट्यूब, जिसके बारे में लिटरली आज भी यूट्यूब के 99% क्रिएटर्स को नहीं पता है और इसी की वजह से उनका आरपीएम हमेशा लो रहता है। पर क्यों? वेल चेक दिस आउट। ये वो 99% क्रिएटर्स का डैशबोर्ड है जिन्होंने 53.6 के व्यूज गेन करे हैं और इनका एस्टिमेटेड रेवेन्यू $44 बना है, विच इज 3700 इन इंडियन रुपीज। और ये वो 1% क्रिएटर्स का डैशबोर्ड है जिनको ये प्रॉफिटेबल नीशेस के बारे में पता था। सो इनने 50.9 के व्यूज गेन करे हैं और इनका एस्टिमेटेड रेवेन्यू $3000 बना है, विच इज 2.5 lakhs इन इंडियन रुपीज। अब अगर तुम कंपेयर करो तो लगभग 70 टाइम्स ज्यादा है वो 99% क्रिएटर्स के अमाउंट से। अब अगर तुम भी ये 99% क्रिएटर्स में आते हो तो तुम भी ये सोच रहे होगे कि वाई यूट्यूब इज सो अनफेयर। जब तुम भी सेम एफर्ट डाल रहे हो, सेम व्यूज आ रहे हैं, देन वाई द डिफरेंस इज सो बिग। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो में मैं वो 7 प्रॉफिटेबल नीशेस तो बताऊंगा ही, साथ ही वो 5 मिस्टेक्स भी बताऊंगा जिसमें से शायद तुम भी 1, 2 या शायद सभी मिस्टेक्स को अपने चैनल पे कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारा भी एस्टिमेटेड रेवेन्यू कम आ रहा है। तो ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना हो सकता है तुम भी 99% क्रिएटर्स की तरह पछताते रह जाओ और कुछ टाइम बाद सोचो कि जो चीज हम जान सकते थे उसको हमने स्किप कर दिया। सो प्रॉफिटेबल नीशेस जानने से पहले तुमको आरपीएम और सीपीएम समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ही सब यूट्यूबर्स की अर्निंग होती है। तो तुम लोगों को थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा कि हाउ क्रिएटर्स एक्चुअली अर्न मनी ऑन यूट्यूब। सो सीपीएम मीन्स कॉस्ट पर माइल एंड आरपीएम मीन्स रेवेन्यू पर माइल। सीपीएम एडवर्टाइजर्स पे करते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट को यूट्यूब पे रन करने के लिए फॉर एवरी 1000 व्यूज और इम्प्रेशंस, और आरपीएम मतलब कि तुम्हारी वीडियो के पर 1000 व्यूज पे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और ये दोनों की अमाउंट्स टाइम पे चेंज होते रहती हैं। क्रिएटर्स की अर्निंग ऑब्वियसली आरपीएम के बेसिस पे डिसाइड होती है, बट इसमें सीपीएम का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि अगर एडवर्टाइजर्स ज्यादा पे करेंगे सो ऑब्वियसली उनको एक एडवर्टाइजमेंट चलाने का ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है, जिसके कारण सीपीएम हाई जाएगा। और यूट्यूब क्रिएटर्स के 99% केसेस में ऐसा होता है कि जितना सीपीएम रहता है उससे आधा उसका आरपीएम आता है। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो हाई सीपीएम इज इक्वल्स टू हाई आरपीएम। और अब मैं तुमको कुछ ऐसी नीशेस बताने जा रहा हूँ जो हाई सीपीएम एंड आरपीएम रेट्स के साथ आती हैं, और हाँ, इनमें इतना ज्यादा पैसा बनता है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। नंबर 7 पे आती है लाइफस्टाइल नीश, जिसका सीपीएम अप्रॉक्स $3.47 रहता है। और अगर तुमने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो मैंने तुमको बताया था कि जितना सीपीएम रहता है उससे आधा उसका आरपीएम आता है। तो इस नीश का आरपीएम $1.5 से लेके $2 के बीच में आता है। इस नीश में आप व्लॉग्स, फैशन आउटफिट रिव्यूज, ब्यूटी एंड मेकअप ट्यूटोरियल्स, पर्सनल डेवलपमेंट और ट्रैवल डायरीज जैसे टॉपिक्स पे वीडियोस बना सकते हो। बेसिकली इस नीश में आपको अपनी ऑडियंस को ये बताना है कि वो अपनी लाइफस्टाइल कैसे इंप्रूव करें। नंबर 6 पे आती है एएसएमआर नीश, जिसका सीपीएम अप्रॉक्स $4 रहता है और इसका आरपीएम $2 से लेके $2.5 के बीच में आता है। इस नीश में आप कार्टून वीडियोस बना सकते हो और उन्हें अपना वॉइस ओवर भी दे सकते हो। और आपने यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसपे क्रिएटर्स ऐसी वीडियोस बनाते हैं और उनपे मिलियंस में व्यूज आते हैं। और इस नीश में आप अपने डिफरेंट वॉइस ओवर्स के साथ एक स्टोरी क्रिएट करके ऑडियंस को इंटरेक्ट कर सकते हो। नंबर 5 पे आती है टेक नीश, जिसका सीपीएम अप्रॉक्स $7.5 रहता है और आरपीएम $3.5 से लेके $4 के बीच में आता है। इस नीश में आप टेक वीडियोस, गैजेट रिव्यूज, कार इन्फोज और अपकमिंग टेक्नोलॉजी जैसे टॉपिक्स पे वीडियोस बना सकते हो। साथ ही तुम उन फेमस टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स पे भी डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते हो और बता सकते हो कि उनको इतनी सक्सेस इतने जल्दी कैसे मिली। ये सब बताते हुए तुम अपनी ऑडियंस को एक हेल्दी टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट की तरफ इन्फ्लुएंस कर सकते हो और उन्हें अपकमिंग टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस भी बता सकते हो। नंबर 4 पे आती है एजुकेशन नीश, जिसका सीपीएम अप्रॉक्स $10 रहता है और इसका आरपीएम $4.5 से लेके $5 के बीच में आता है। इस नीश में तुम स्टडी टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज, ऑनलाइन कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज, टेस्ट प्रिपरेशन जैसे टॉपिक्स पे वीडियोस बना सकते हो और अपनी ऑडियंस को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो। इससे तुम अपनी ऑडियंस को हेल्प तो करोगे ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जानने में, साथ ही उन्हें ये भी समझा सकते हो कि आखिर एजुकेशन क्यों जरूरी है। ओके, तो बाकी 3 मोस्ट प्रॉफिटेबल नीशेस बताने से पहले मैं तुमको वो 5 मिस्टेक्स बता देता हूँ, जिसमें से शायद तुम भी 1, 2 या शायद सभी मिस्टेक्स को अपने चैनल पे कर रहे हो, जिसके कारण तुम्हारा भी सीपीएम और आरपीएम बढ़ने की वजह लो हो जा रहा है। ओके, सो ये हैं वो 5 मेजर मिस्टेक्स जिन्हें क्रिएटर आज भी समझने में अनसक्सेसफुल हैं। और अगर ये टॉपिक से रिलेटेड तुम्हें एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। नाउ बैक टू द 3 मोस्ट प्रॉफिटेबल नीशेस ऑन यूट्यूब, जिनको जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। नंबर 3 पे आती है फाइनेंस नीश, जिसका सीपीएम अप्रॉक्स $12 रहता है और इसका आरपीएम $6 से लेके $6.5 के बीच में आता है। इस नीश में तुम इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज, स्टॉक मार्केट एनालिसिस, पर्सनल फाइनेंस टिप्स और फाइनेंशियल एजुकेशन जैसे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बना सकते हो और अपनी ऑडियंस को बता सकते हो कि वो अपनी मनी को कहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ से उनको मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न मिल सके।
नंबर 2 पे आती है मार्केटिंग नीश, जिसका CPM अप्रॉक्स $14 रहता है और इसका RPM $7 से लेके $7.5 के बीच में आता है। इस नीश में तुम मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन स्ट्रेटेजीज, डाटा एनालिसिस और मार्केटिंग साइकोलॉजी जैसे टॉपिक्स पे वीडियोस बना के तुम अपनी ऑडियंस को ये बता सकते हो कि वो अपना कंपटीशन कैसे रिड्यूस करें, अपना प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करें और कस्टमर लॉयल्टी कैसे बिल्ड करें ताकि वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें अपने रिसोर्सेज का। और नंबर 1 पे आती है मेक मनी ऑनलाइन नीश, जिसका CPM अप्रॉक्स $16 रहता है और इसका RPM $8 से लेके $8.5 के बीच में आता है। ये नीश में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, बट फिर भी मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ। इस नीश के कुछ पॉपुलर टॉपिक्स हैं एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, ई-कॉमर्स, फ्रीलांसिंग, पैसिव इनकम आइडियाज, हाउ टू अर्न मनी एज ए स्टूडेंट जैसे टॉपिक्स पे वीडियोस बना के तुम अपनी ऑडियंस को कुछ जेन्युइन टिप्स प्रोवाइड कर सकते हो जिनसे उनकी इनकम जनरेट होए। बट हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, तुम उन्हें सिर्फ जेन्युइन और ट्रस्टेड टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड करो, वरना ऑडियंस फिर कभी तुम्हारे कंटेंट पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगी।